जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी है कि अब जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। हाय जिंदाबाद, वाह वाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो शोरा मुशायरा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह ख्वाब की तरह होता है कि अंदाज़ बयां और में वो अपने शेर सुनाएं। और मेरे इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर तक पहुँचाने के लिए जो वसीला रेहान सिद्दीकी साहब और शाजिया में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार इनके लिए तालियाँ बजाएँ, क्योंकि टैलेंट हंट जैसा एक कारनामा शायद पहली मरतबा अंदाज़ बयां और ने किया, इससे पहले ये कहीं नहीं देखा गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए सीधे सीधे एक मतला और एक शेर से बात शुरू करता हूँ और उम्मीद करूँगा आपको मुतासिर कर सकूँ। मतला देखें कि उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है। उनके माथे पे कहाँ कोई, बहुत शुक्रिया, उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है। जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी है कि अब जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। हाय जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी है कि अब, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। अब जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। जिंदगी इतनी मशक्कत से गुजारी है कि अब मैं जो आराम से बैठूं तो थकन होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक मतलब एक शेर और याद आया, बहुत क्या शुक्रिया। बात है। एक मतलब एक शेर और देखें, शायद मेरे नौजवान दोस्तों को पसंद आए कि कोई इमदाद भी नहीं आती, कोई इमदाद भी नहीं आती, हमको फरियाद भी नहीं आती। कोई इमदाद भी नहीं आती, हमको फरियाद भी नहीं आती। एक तेरी याद ही तो आती थी, और एक तेरी याद ही तो आती थी, अब तेरी याद भी नहीं आती। जिंदाबाद, वाह वाह। एक तेरी याद ही तो आती थी, अब तेरी याद भी नहीं आती। अब तेरी याद भी नहीं आती। और मतलब देखें कि अश्कों की ये बरसात भी काफ़ी नहीं होगी, अश्कों की ये बरसात भी अश्कों की ये बरसात भी काफ़ी नहीं होगी, रोने से तो इस गम की तलाफी नहीं होगी। अश्कों की ये बरसात भी काफ़ी नहीं होगी, रोने से तो इस गम की तलाफी नहीं होगी। मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन दिल तोड़ने वाले की मुआफ़ी नहीं होगी। जिंदाबाद भाई, वाह वाह। मुकर्रर भाई, वाह वाह। मुमकिन है गुनाहगार को वो बख्श दे, लेकिन दिल तोड़ने वाले की मुआफ़ी नहीं होगी। मतलब देखें कि जो लोग हंस रहे हैं अभी मेरी ज़ात पर, जो लोग हंस रहे हैं अभी मेरी ज़ात पर, बैत यही करेंगे कभी मेरे हाथ पर। जो लोग हंस रहे हैं अभी मेरी ज़ात पर, बैत यही करेंगे कभी मेरे हाथ पर। और अहदे वफा से पहले फिर एक बार सोच ले, अहदे वफा से पहले फिर एक बार सोच ले, मैं दस्तखत भी लूंगा तेरे कागजात पर। जिंदाबाद है भाई, वाह वाह, क्या अच्छे शेर सुना रहे हैं। अहदे वफा से पहले फिर एक बार सोच ले, मैं दस्तखत भी लूंगा तेरे कागजात पर। और ये शेर देखिए रेहान भाई बतौर ख़ास कि रखी हुई है पास में बोतल शराब की, रखी हुई है पास में बोतल शराब की, मजमून लिख रहा है कोई दीनियात पर। रखी हुई है पास में बोतल शराब की, मजमून लिख रहा है कोई दीनियात पर। एक मतलब देखें कि इश्क में यूं तो बस खसारा था,
इश्क में यूं तो बस खसारा था, इश्क में यूं तो बस खसारा था, तेरी खातिर मगर गवारा था, और उसके दिल में जहां तू काबिज है, उसके दिल में जहां तू काबिज है, पहले कब्जा वहां हमारा था। वाह वाह, उसके दिल में जहां तू काबिज पहले है, कब्जा वहाँ हमारा था। पहले कब्जा वहां हमारा था। और ये शेर बतौर खास कि ये जो अब फूल लेके आया है, ये जो अब फूल लेके आया है, पहला पत्थर इसी ने मारा था। भाई क्या अच्छी शायरी हो रही है। अमीर हमजा जिंदाबाद, जीते रहें आप। ये जो, बहुत शुक्रिया कि ये जो अब फूल लेके आया है, पहला पत्थर इसी ने मारा था। एक मतलब और देखें कि मुस्तकिल हालत हलकान में रहने देते, मुस्तकिल हालत हलकान में रहने देते, था वो नुकसान तो नुकसान में रहने देते, और ले गए छीन के जीने की सभी उम्मीदें, ले गए छीन के जीने की सभी उम्मीदें, एक दो फूल तो गुलदान में रहने देते। वाह वाह, ले गए छीन के जीने की सभी उम्मीदें। वाह वाह, एक दो फूल तो गुलदान एक में दो रहने देते। फूल तो गुलदान में रहने देते, हम असीरों को रिहाई भी कहाँ रास आई, आहा, हम असीरों को रिहाई भी कहाँ रास आई, इससे अच्छा था कि जिंदान में रहने देते। वाह वाह, हम असीरों को, बहुत शुक्रिया, हम असीरों को रिहाई भी कहाँ रास आई, इससे अच्छा था कि जिंदान में रहने देते। आखिरी थी वो मुलाकात तो फिर लाजिम था, अपनी बाहों के शबिस्तान में रहने देते। वाह वाह, बहुत शुक्रिया अमीर हमजा, ये आपके लिए सादत की बात है कि अब्बास ताबिश साहब और खालिद इरफान साहब आपको दाद तहसीन से नवाज रहे हैं। जी, एक मतलब सुनाता हूँ, देखें एक मतलब, एक शेर मुझे बहुत अजीज है कि पत्थर मुझे वो लोग भी अब मार रहे हैं, पत्थर मुझे वो लोग भी अब मार रहे हैं, एक उम्र जो मजनू के परस्तार रहे हैं, पत्थर मुझे वो लोग भी अब मार रहे हैं, एक उम्र जो मजनू के परस्तार रहे हैं, तुम जिसके तसव्वुर से भी घबराए हुए हो, तुम जिसके तसव्वुर से भी घबराए हुए हो, हम ऐसी अजियत में लगातार रहे हैं। तुम जिसके तसव्वुर से भी घबराए हुए हो, हम ऐसी अजियत में लगातार रहे हैं। गज़ल का मतलब देखिए रेहान भाई, आपकी नज़र, आपकी टीम की नज़र कि मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे दस्तयाब हो, मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे दस्तयाब हो, वरना तुम इस जहान में कितनों का ख्वाब हो। क्या बात, मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे दस्तयाब हो, वरना तुम इस जहान में कितनों का ख्वाब हो। और हंसते हैं मेरे हाल पे कुछ लोग इस तरह, हंसते हैं मेरे हाल पे कुछ लोग इस तरह, जैसे खराब हाल पे हंसना सवाब हो। हंसते हैं मेरे हाल पे कुछ लोग इस तरह, जैसे खराब हाल पे हंसना सवाब हो। कहने को ये जहान तो मिसले बहिश्त है, कहने को ये जहान तो मिसले बहिश्त है, ऐसी बहिश्त जिसमें कि रहना अजाब हो। क्या बात, बहुत शुक्रिया कि कहने को ये जहान तो मिसले बहिश्त है, ऐसी बहिश्त जिसमें कि रहना अजाब हो। वो शख्स चाहता है बड़ी आन बान, और वो शख्स चाहता है बड़ी आन बान, और हमजा तुम एक शायर खाना खराब हो। और हरफ आखिर एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लूँगा। मैं समझता हूँ मैंने ज़्यादा पढ़ लिया। एक मतलब दो शेर देखे हरफ आखिर के, सुनता था बहुत गौर से वो बात हमारी, सुनता था बहुत गौर से वो बात हमारी, सजदों में गुजरती थी हर एक रात हमारी। वाह वाह, और अब वक्त बिताते हैं वहाँ हिज्र के मारे, अब वक्त बिताते हैं वहाँ हिज्र के मारे, होती थी जहाँ रोज मुलाकात हमारी। वाह वाह, और एक हश्र, बहुत शुक्रिया, एक हश्र बपा होगा जनाजे में हमारे,
एक हश्र बपा होगा जनाजे में हमारे, निकलेगी बड़ी धूम से बारात हमारी। बहुत वाह शुक्रिया। वाह।